हम लोग पढ़ेंगे जो है त्रिभुज की समरूपता के नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम में यह है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और उन भुजा युग्मों द्वारा अंतरित कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। समझते हैं क्या चीज़ें इस दिए रखा है। यहाँ दिया गया है एक त्रिभुज, ये मान लेते हैं ABC है, और एक दूसरा त्रिभुज है आपका DEF। तो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो। मतलब युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये जैसे मान लेते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये दिया गया संगत भुजा युग्मों। तो एक इसके संगत भुजा ये हुई, इसके संगत भुजा ये हुई, और दोनों की भुजा युग्म क्या बनेंगे? दोनों का अनुपात बराबर हो तथा उन भुजा युग्मों द्वारा अंतरित कोण। तो हमने इसका AB और AC लिया है, इसका DE और DF लिया है, तो इनके बीच का बना कोण यदि बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, कोण A बराबर कोण D, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना? अगर इतनी चीज़ें बराबर होती हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उन भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक, अब उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा? चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना वही जो अब तक करते हुए आए थे हम लोग तीनों में, पहले दो वाले में जो किए थे वही रचना से हम यहाँ करेंगे। त्रिभुज DEF में भुजा DE पर AB बराबर DP तथा भुजा DF पर AC बराबर DQ लिया, PQ को मिलाया तथा PQ को मिलाया। यानी कि यहाँ DE पर AB बराबर DP, हम यहाँ ले लेते हैं DP, इधर लिया DQ, उसके बाद PQ को मिलाया। इतनी रचना हमने कर ली। अब हमें क्या करना है? उपपत्ति। एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि या तो अब पूछो सर ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। सर ऐसा कुछ भी नहीं, आप पहले पढ़ चुके थे, कोण बराबर होते थे, भुजाओं का अनुपात बराबर करते थे, भुजाओं का अनुपात बराबर होता था तो कोण बराबर करते थे, त्रिभुज समरूप था। तो इसमें जो चीज़ें दी गई है इसके आधार पे हम क्या करें? या तो इस ABC के सारे कोण DEF के सभी कोण बराबर कर ले जाएं, या इन त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात बराबर कर लें, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही एक चीज़ करनी है हमें। तो हम सारे कोण बराबर करना चाहेंगे ABC के और DEF के, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं इधर सारे कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप माना जाता है। अब देखिए उपपत्ति में तो दिया क्या गया है? AB बटा DE बराबर AC बटा DF। तो ये बताइए क्या मैं AB बटा DE को लिख सकता हूँ DP बटा DE बराबर DQ बटा DF? क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि AB रचना आपने क्या कर रखी है, AB बराबर DP, तो AB की जगह DP और भुजा DF पर AC बराबर DQ, तो AC की जगह DQ लिख लिया। ठीक,
तो अब अगर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ थेल्स की विलोम प्रमेय लागू होगी। एक मिनट, पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DEF में अब इसको लिखेंगे कि DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। अब देखिए थेल्स की प्रमेय से, यहाँ थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज की किसी एक त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है तो जो रेखा उन भुजाओं को विभाजित करती है वो रेखा तीसरी के समांतर होती है। यही थेल्स की विलोम प्रमेय कहती है। थेल्स की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थेल्स की विलोम प्रमेय से, ये विलोम प्रमेय रहेगा, थेल्स की विलोम प्रमेय से। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। अब अगर PQ समांतर EF हो गया तो कोण P बराबर कोण E, उसके बाद कोण Q बराबर कोण F, ये हो जाएगा आपका संगत कोण। ठीक, अब देखिए, अब हमारा एक टारगेट है B को E के बराबर करना है। ठीक, इसके बाद फिर क्या चीज़ें होंगी, कोण P बराबर कोण E आ गया और कोण Q बराबर कोण F हो चुका है। अब हम कर क्या सकते हैं, अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं तो काम सेट हो जाए, B वाला P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, DPQ में ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB बराबर DP, AC बराबर DQ, कोण A बराबर कोण D। अच्छा, दो भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, किस नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, अगर ये त्रिभुज इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण B बराबर कोण P और कोण Q बराबर कोण C। ठीक, कोण B बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण Q। तो था आप सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए आपने क्या सिद्ध किया है, कोण P बराबर कोण E, इसे चाहे समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2 मान लो। तो कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ये समीकरण 1 हम मान चुके हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या मिला, कोण B बराबर कोण E था, कोण C बराबर कोण F। क्यों, क्योंकि कोण P कोण E के बराबर, कोण B कोण P के बराबर, तो B वाला E के बराबर, यहाँ कोण Q C के बराबर, कोण Q यहाँ कोण F, तो कोण C बराबर कोण F। तथा दिया ही है कोण A बराबर कोण D, ये तो दिया ही गया है कोण A बराबर कोण D। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के, ये प्रूफ हो चुकी, ये प्रमेय भी आपकी इस तरह से प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं हम लोग कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ABC DEF दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC का परिमाप
बटा त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर AB बटा BC बराबर AC बटा DEF बराबर BC बटा EF। उत्पत्ति जान लो, जो दिया गया है वहीं से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, अभी समझा देते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा बस, खाली दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है कि नहीं। अगर ये समरूप त्रिभुज DEF है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से अगर मैं काम करूँ, इन तीनों को आपस में जोड़ लूँ, इन तीनों को मैं आपस में क्या करूँ, जोड़ लूँ, तो जोड़ने से क्या उनका अनुपात बदल जाएगा, ये मैं आपको प्रूफ करके अभी दिखाऊंगा कि हाँ क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो बराबर करके हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD, अरे AC, और ये क्या हो जाएगा DE प्लस DF प्लस EF। अब देखिए ये AB BC AC, AB BC और AC ये क्या है, त्रिभुज के परिमाप हैं। तब हम इसे यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर बटा त्रिभुज DEF का परिमाप। ये क्या हो जाएगा, AB बटा BC AC बटा DF BC बटा EF। ये आपको प्रूफ हो जाता है। अब देखिए अगर समझना चाहो तो मान लेते हैं यहाँ, चलो देखो प्रूफ देखो, त्रिभुज ABC है, छोटे में ही समझ लें, इसका मान लो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। एक दूसरा त्रिभुज बना, इसका 2, इसका 4, इसका 6। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ABC DEF, ठीक। अरे छोड़ो, ये लिखो DEF। मान लो ये भुजाएं हैं, तो चेक कर लेते हैं किस तरह से क्या ये इक्वल होगा। अगर मैं AB बटा DE ज्ञात करूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2। इसी प्रकार यहाँ से मैं ज्ञात करूंगा AC बटा DF, ये क्या मिलेगा 3/6 बराबर 1/2। और इसी तरह BC बटा EF ज्ञात करूंगा तो क्या मिलेगा 2/4 बराबर 1/2, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो समान रहेगा, समरूप है। अगर मैं ABC का परिमाप ज्ञात करूं, त्रिभुज ABC का परिमाप, तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, तीनों भुजाओं का एक योग 1 2 प्लस 3, 2 3 2 5, और 3 2 5 1 6 हुआ। अगर मैं त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात करूं तब ये कितना होगा, तब ये हो जाएगा परिमाप 2 6 प्लस 4 बराबर 12। अच्छा, इसका रेशियो अगर मैं यही निकाल दूं ऐसे, 6 दूनी 12, 1/2 आया कि नहीं आया, तो 1/2 इनकी भुजाओं के परिमाप भी तो हैं, इसलिए ये थ्योरम इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।